शादी होती है और शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन ने और दुल्हन की मौसी ने ऐसा कांड कर दिया कि दूल्हा और दूल्हे की माँ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आखिर क्या हुआ था, जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है। फ्रेंड्स, फर्रुखाबाद में जो घटना घटी ये पहली घटना नहीं है। आए दिन हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, फिर भी लोग सीख नहीं लेते हैं। भले कितना ही आपका कोई करीबी क्यों ना हो, लेकिन एक बार जहां आप रिश्ता तय कर रहे हैं, जाइए, पूरी जांच पड़ताल कीजिए, अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछिएगा, क्योंकि आप रिश्ता तय कर रहे हैं। भले बेटे का रिश्ता हो या बेटी का रिश्ता हो। यहाँ पर कुछ लोगों को अजीब सोच के होते हैं, बोलते अरे इतनी पूछताछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप रिश्ता कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है पूरी जानकारी हासिल करना कि कैसे रिश्तेदार हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ पूछने का आपका फर्ज बनता है। तभी आप, मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं से बच सकते हैं। आप क्या करते हैं, कुछ ये जो घटना हुई है यहाँ पर ही बता दें। इसमें कोई भी आपका कितना भी खास हो, ये यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर एक बिचौलिए ने, जो उनका उस लड़के वाले का बहुत ही खास होता है, शादी के लिए बोलते हैं कि कहीं हो कोई लड़की बताना। बोले ठीक है बताएंगे। एक व्यक्ति मिलता है कि अब उसको पता था, कुछ लोग इस फिराक में भी रहते हैं कि इनके जो रिश्ते हैं, इनका संबंध यहाँ पर अच्छा है, इनका आना जाना भी है, क्यों ना यहाँ से फिराक लगाई जाए, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही होता है। क्या होता है कि उस व्यक्ति से बात की जाती है कि ऐसे ऐसे करके कोई लड़का हो तो बताओ, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। अब दूसरी जगह जहाँ इनका रिलेशन था, रिश्ता था, वहाँ पर अच्छी खासी जान पहचान आना जाना था, तो उन्होंने पहले से ही बोल रखा था अगर कोई लड़की हो तो बताना, शादी करनी है बेटे की। यहाँ पर जब उनको पता चला कि लड़की वाले सामने से बोल रहे हैं, लड़के वाले नहीं बोल रखा है, तो क्यों ना इनका रिश्ता करा दिया जाए। और उस बिचौलिए ने ये नहीं देखा कि आखिर ये इनका घर कहाँ है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है क्या नहीं। बस उसने जैसे जैसे बताया इन्होंने मान लिया। और जिनके यहाँ पर, जो लड़के वाले के यहाँ पर इस जो बिचौलिया का जो अच्छा संबंध था, उनको पूरा विश्वास था कि इन्होंने बताया है तो जो रिश्तेदार हैं वो अच्छे ही होंगे, गलत तो कराएंगे नहीं शादी। पूर्ण विश्वास था, आंख बंद करके विश्वास था। फ्रेंड्स, आज के इस जमाने में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल ना करें। ये आंख बंद करने वाला अभी ये समय नहीं रह गया है। लोग यहाँ पर बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक किस्म के हैं। आपको नहीं पता चलता है कि वो क्या क्या षड्यंत्र रच सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लड़की दिखाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी शादी के लिए लड़का हो या लड़की हो, तो एक बहुत सारे व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, अरमान होते हैं, वो जागने लगते हैं कि मेरा जीवन साथी ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत सारे सपने सजो लेते हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। जब उसकी शादी होने वाली होती है, यहाँ पर भी इस लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो कुछ ऐसा भी कांड कर देगी। ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़के को लड़की दिखाई जाती है, लड़की पसंद आती है, लड़की को भी लड़का पसंद आता है, सब कुछ। चार रिश्तेदार जो खास खास थे, मम्मी पापा बहन भाई को, सब देख के फाइनल कर देते हैं रिश्ता। शादी भी फाइनल हो जाती है। उसके बाद में गेस्ट हाउस में शादी का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर जो लड़के वाले थे उनकी तरफ से गेस्ट हाउस किया गया और उन्होंने पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी, उनके 100-200 लोग, क्योंकि लड़की की शादी है भाई, अच्छे से वो कर रहे थे। यहाँ पर जो लड़की वाले जो आने थे वहाँ पर शादी के उस मंडप पर, जो लड़की वाले ओनली एक गाड़ी में आते हैं, एक 4 व्हीलर में आते हैं। उसमें बस वो एक ड्राइवर था, 8 लोग मिला के, कुछ पूरे टोटल 8 लोग थे। उसमें लड़की की मौसी भी थी, लड़की की मौसी, मम्मी पापा, मतलब कुछ खास खास जो रिश्ते होते हैं वो थे। अब कोई भी शादी करो तो कितना भी कम कर लो, जो भी रिश्तेदार होते हैं कितने भी कम कर लो, तो 50 तो खास खास होते ही हैं रिश्तेदार, जो भी रहेंगे, मामा बुआ फूफा
कुछ कुछ चाचा ताऊ ताई ये सब कुछ कुछ जो खास होते हैं वो तो रिश्तेदार होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली एक गाड़ी में बस 7-8 लोग मिला के पूरे टोटल आते हैं। लड़की आती है, शादी होती है। सो शादी का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छे से संपन्न होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अब विदाई का समय आता है यहाँ पर। अब जब विदाई का समय आता है तो जो लड़की की मौसी बोली कि मैं भी साथ में चलूँगी, बिटिया मेरी कभी अकेली रही नहीं है और मैं हमेशा इसके साथ में रही हूँ, तो मैं इसके साथ में चलूँगी। अब लड़के वाले थे, अब साथ में चल रही है, महिला है, क्या दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। इसके बाद में विदाई के साथ में बाकी लोग तो चले जाते हैं और उसके बाद में ये जो मौसी होती है ये साथ में आ जाती है उस दुल्हन के। अब जब दुल्हन के साथ में मौसी आती है तो पूरा दिन तो सब कुछ बहुत अच्छे से जाता है। अब आता है शाम का टाइम और सुहागरात का टाइम आता है, शाम के टाइम। अब तैयारी होती है कि दूल्हे के कमरे में दूध जाएगा। उससे पहले ही जो दुल्हन की जो मौसी थी बोलती है कि अच्छा, क्योंकि सर्दियों को अभी की ये घटना है फ्रेंड्स, न्यूज़ में आई तो मैंने कहा मैं भी आपको बताती हूँ। तो कि सर्दी बहुत हो रही है, चलो चाय बनाते हैं, कड़क चाय, अदरक वाली एक चाय पीते हैं सब लोग मिलके, उसके बाद में सब लोग सो जाएंगे, ऐसा मौसी बोलती है। काफ़ी थकान भी हो गई है तो दोनों मिलके मौसी और वो जो नई दुल्हन थी दोनों मिलके किचन में जाती हैं और चाय बनाने लगती हैं जाके साथ में। अब दोनों जब किचन में जाती हैं और चाय बनाती हैं जाके मिलके, और उसी में से कुछ नशीला पदार्थ डाल देती हैं वो उसमें चाय में। अब जब नशीला पदार्थ डाल देती हैं और खुद मतलब कोल्ड ड्रिंक कुछ ठंडा पी लेती हैं कि नहीं नहीं, मैं खुद बहाना बना देती हैं कि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, थोड़ी देर बाद मैं अभी चाय पीऊँगी, मैंने अभी ठंडा पी लिया है, ठीक है। अब वो चाय क्या करती हैं, जितने भी घर के सदस्य थे उन सबको चाय छान के दे देती हैं। जितने भी लोग थे, दूल्हे को भी दे दी जाती है, दूल्हे की मम्मी को भी, जितने भी सदस्य थे सबको चाय पिला दी गई। अब जैसे ही चाय पी दूल्हा बेहोश, सास जितने जितने लोगों ने चाय पी थी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अब ओनली दुल्हन और दुल्हन की मौसी बची। अब जैसे ही दोनों बची तो जितना सामान चढ़ा हुआ था, क्योंकि शादी का कम से कम कुछ नकदी थी और 8 लाख का कुछ जेवर था, नकदी और सब कुछ टोटल मिला के 8 लाख का सामान, सब कुछ सास ने भी जो पहन रखा था वो भी और जो दुल्हन पे चढ़ा था वो भी, सब कुछ जितना उनको लगा वो सब कुछ उन्होंने बटोर लिया। और उसके बाद में वो घर से दोनों मौसी और दुल्हन फरार हो जाती हैं, दोनों ही भाग जाती हैं। सोचिए रात के समय में वो 2 बजे के टाइम पर वो इस घटना को अंजाम दे के निकल जाती है। अब समय, क्योंकि घर के दरवाजे खुले हैं, कोई नहीं है, 10 दरवाज़ा कुंडी लगा देती है। और उसी समय जो घर का जो बड़ा बेटा था वो घर पे नहीं था, कुछ काम से बाहर गया हुआ था। तो उसका जब 4 बजे सुबह में आना हुआ तो उसने देखा कि सारे घर के लोग एकदम बेहोश पड़े हुए, कोई सुध-बुध नहीं, आवाज़ लगाई वो भी नहीं, बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ है। कुंडी खोल के जब अंदर आया बड़ा लड़का तो देख के चौंक जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हुआ। आवाज़ लगाता है, दुल्हन नहीं, दुल्हन की मौसी नहीं, सब अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ है। और उसके बाद में जो भाई था उसको जगाने की कोशिश करता है, माँ को जगाने, लेकिन होश नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में भाई को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सोचिए माँ की भी हालत खराब थी, माँ को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। घर में देखते हैं कि सामान जो नकदी थी, जेवर था, वो सारा कुछ चोरी हो चुका है और एक लुटेरी दुल्हन बन के आई थी, सोचिए, और सारा कुछ लूट के चली जाती है। ये पहली घटना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, फिर भी लोग सीख नहीं लेते हैं, फिर भी लोग समझते नहीं हैं कि जो रिश्ता अगर करना है तो बहुत ही जांच पड़ताल के साथ में करिएगा। कौन क्या है आपको नहीं पता। उसके बाद में क्या होता है, दूल्हे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, माँ को भी ले जाते हैं। उसके बाद में परिवार थाने जाता है, FIR दर्ज कराता है। अब जो बिचौलिया होता है उसको पकड़ा जाता है कि क्योंकि बिचौलिया ने शादी कराई है, भाई जिसको आपने बताया है हम तो जानते नहीं थे, आपने बताई, आपने शादी करवाई है, तो उसको पकड़ा जाता है। अब जब बिचौलियों को पकड़ा जाता है तो बोलता है कि हम घर तो हमें भी नहीं पता है, लड़की का घर कहाँ पर, वो सब उन्हें भी नहीं पता है। और फिर बिचौली ने कबूल किया कि मुझे रुपए मिले थे, उन्होंने रुपए दिए थे कि मेरी लड़की की शादी करवा दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। मेरी लड़की की कहीं शादी नहीं हो रही है,
इस वजह से मुझे भी लालच आ गया। मैंने कहा ठीक है, आपको भी ज़रूरत थी, उन्होंने भी बोला, इस वजह से मैंने शादी करवा दी। अब बिचौलिए को भी नहीं पता, बिचौली ने बोला मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है और मुझे नहीं पता है कि उनका घर कहाँ पर है। सोचिए फ्रेंड्स, तो किसी की भी शादी कराइएगा तो जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, घर भर है कि नहीं है, कि फ्रॉड है। क्योंकि ऐसे लोग ना एक गैंग बना रखा है इन लोगों ने, नकली बन जाएंगे, माँ बाप बन जाएंगे, जो भी रिश्ते हैं वो सब लोगों से बात करके ये 8-10 लोगों का इन्होंने ग्रुप बना रखा है। और फिर जो तलाश करते हैं ये लोग किसकी शादी नहीं हुई है, फिर ऐसे लोगों की तलाश करके फिर उनको फंसाते हैं अपने जाल में कि शादी करनी है, बस एक रात की दुल्हन बनेगी और उसके बाद में वो सब कुछ लूट पाट के चली जाती है। और फिर घर वाले थाने पहुंचते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, उसके बाद में जो होता है वो होता है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत ही हमारे समाज में आ रही है, जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है कि रिश्ता करने से पहले 10 बार जांच पड़ताल करिएगा उनके बारे में, ताकि आपके साथ में भी ऐसी घटना ना हो। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।